तहसील क्षेत्र के हाटा ब्लॉक के गांव पतेया स्थित मदरसा दारुल उलूम गुलशन इस्लाम के परिसर में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास व समारोह पूर्वक खत्म हुआ। इंडियन आर्मी के जवान एजाज अहमद ने तिरंगा ध्वज फहराया। मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जावेद खान ने कहा कि लंबे संघर्षों और लाखों लोगों के बलिदान के पश्चात देश को आजादी मिली। वरिष्ठ अतिथि ग्राम प्रधान समीउल्लाह खान ने देश की आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि हमें लोकतंत्र व संविधान की हिफाजत करनी होगी, तभी देश की आजादी की लड़ाई के सेनानियों के सपने का हिंदुस्तान बनेगा। संस्था के बच्चों ने उम्दा और बेजोड़ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए, जिसे देखकर सभी वाहवाह करते रहे। कारी निसार अहमद प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट और मेहमानों का स्वागत किया और कहा कि आज के ही दिन देश में संविधान लागू हुआ और देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। इस मौके पर साबुद्दीन खान, राजू रॉकी, डॉक्टर आलमगीर, अब्दुल कयूम, लियाकत अली एवं नियाज इसरार अहमद तथा गांव के समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। मैं प्रिंसिपल दारुल उलूम गुलशन इस्लाम पतिया कुशीनगर और इसके अलावा गांव के और मेंबर अराकीन सारे लोग मिलकर इस 75वें योम जमहूरियत के मौके पर हम लोगों ने हिंदुस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हुए झंडा फहराया और हम तमाम उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने इस अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए अपनी क़ुरबानियाँ पेश की और फिर एक ऐसा कानून बना जिसमें हर तरह के तबके के लोग बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इसी तरह दिन ब दिन तरक्की करता रहे और इस मुल्क में किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह के कोई उपद्रव ना हो जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। हम ये संदेश देते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे और हम लोग इससे दिन ब दिन मोहब्बत करते रहें और जब ज़रूरत पड़े इस हिंदुस्तान के लिए तो माल की ज़रूरत पड़े तो हम सब माल भी पेश करें और जान की ज़रूरत पड़े तो हम सब जान भी देने के लिए तैयार हैं। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस खुशी के मुबारक मौके पर आप क्या क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ एक संदेश देना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या जो थी देश के विद्वानों के सामने अपना संविधान और अपना कानून हो। इस पे जो विद्वान थे विचार विमर्श करके परम पूज्य आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को अन्य कई देशों के संविधान को मिलाकर भारतीय संविधान को लिखने का काम किया और इस देश के जो विद्वान थे उनसे राय मशवरे के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। मैं उन सभी विद्वानों को मुबारकबाद देता हूं कि भारतीय संविधान को लिखने और रचने का काम किया। इस देश के सभी सम्मानित व्यक्ति समान विचारधारा को मानने वाले लोगों और समानता के पूर्वक एक साथ चलने वाले लोगों को समान अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया। इस एक बार फिर पुनः मैं 75वें गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं।